क्या आपने कभी ये सोचा है कि वेबसाइट्स काम कैसे करती हैं? हम रोज इतनी सारी वेबसाइट्स का यूज करते हैं, पर इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही कम लोग दे पाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी वेबसाइट को जब आप ब्राउजर के एड्रेस बार में इनपुट करके एंटर प्रेस करते हैं, तो एंटर प्रेस करने के बाद वेबसाइट लोड होकर ब्राउजर में आपके सामने आने तक के बीच में एग्जैक्टली क्या क्या होता है। ये वीडियो हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स का पार्ट है, और अगर आपने इससे पहले की हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप हमारी उन वीडियोस को एक बार जरूर देख लें। उन सब के लिंक्स आपको ऊपर आई आइकन में मिल जाएंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल इलेक्ट्रासॉफ्ट सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर कि आपने बेल आइकन पे भी क्लिक किया हुआ है, ताकि आप हमारे आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए मान लीजिए कि हमने किसी वेब ब्राउजर को ओपन करके उसमें कोई वेबसाइट जैसे कि electrasoft.com ओपन कर रखी है। अब ये एड्रेस जो इस ब्राउजर के एड्रेस बार में हमने लिखा है, इसे कहते हैं URL, जो शॉर्ट फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की। URL, जैसे कि इसका नाम हमें बता रहा है, ये एक तरीका होता है इंटरनेट पर किसी भी रिसोर्स को लोकेट करने का। ये रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि वेब पेजेस या फिर इमेजेस या फिर कोई वीडियो फाइल या फिर कोई फॉन्ट या और कुछ। तो हम URL को एड्रेस बार में टाइप करके एंटर प्रेस करते हैं। अब एंटर प्रेस करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व है। एक तो हमारा ब्राउजर जो कि एक क्लाइंट है, और दूसरा होता है वो कंप्यूटर या एक सेट ऑफ कंप्यूटर्स जो हमारी इस वेबसाइट को होस्ट कर रहा होता है, या ये कहिए कि जहाँ पे हमारी वेबसाइट स्टोर्ड होती है। इस सेट ऑफ कंप्यूटर्स को हम कहते हैं वेब सर्वर्स, या फिर जनरली सब इन्हें सर्वर्स ही बोल देते हैं। तो हमारे ब्राउजर्स या क्लाइंट एंड ये कंप्यूटर्स या सर्वर्स के इस मॉडल को कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट किसी सर्विस की रिक्वेस्ट करता है एंड सर्वर उस सर्विस को प्रोवाइड करता है। क्लाइंट एंड सर्वर को ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में हैं एंड वेटर से कहते हैं कि मुझे एक बर्गर दो, तो वेटर कुछ देर बाद आपको बर्गर लाकर सर्व कर देता है और कहता है लीजिए सर आपका बर्गर। तो इस केस में आप हुए क्लाइंट एंड वेटर हुआ सर्वर। आपने यानी कि क्लाइंट ने सर्विस की डिमांड की एंड सर्वर ने वो पूरी कर दी। तो हमारा ब्राउजर जो कि एक क्लाइंट है, वो सर्वर को एक मैसेज भेजता है एंड उसे कहता है कि हाय मुझे इस वेबसाइट का होम पेज प्रोवाइड करो। तो ये मैसेज कुछ रूल्स के हिसाब से एक अलग ढंग से भेजा जाता है। इन रूल्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। तो इस केस में हम यूज कर रहे हैं HTTP प्रोटोकॉल का। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने इसे हमेशा ब्राउजर के एड्रेस बार में पहले से ही लिखा देखा होगा। इसके बाद ही अब अपना URL लिखते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो HTTP एक भाषा है जिसका यूज क्लाइंट्स एंड सर्वर्स आपस में बातचीत करने के लिए करते हैं। ध्यान रहे कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक प्रोटोकॉल या रूल्स का सेट है जिनको ओबे करके क्लाइंट और सर्वर इंटरनेट पर कम्युनिकेट करते हैं। आजकल HTTPS का भी यूज किया जाता है। HTTP के बाद का ये S स्टैंड करता है सिक्योर्ड के लिए। जब HTTPS का यूज होता है तो HTTP का यूज करके भेजी हुई रिक्वेस्ट के मैसेजेस एनक्रिप्टेड रहते हैं। एनक्रिप्टेड होने का मतलब है कि इन मैसेजेस को डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे इंटरनेट पे हमारे स्पेसिफिक क्लाइंट और सर्वर के सिवाय कोई और समझ नहीं पाता। आप HTTP मैसेज का ये सिंप्लीफाइड एग्जांपल देखिए। इस मैसेज की मदद से ब्राउजर सर्वर को बता रहा है कि वो क्या ढूंढ रहा है। तो पहली लाइन में आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि उसे एक पेज जिसका नाम है index.html, इस पेज को वो HTTP के वर्जन 1.1 की मदद से ढूंढना चाहता है। index.html ज्यादातर वेबसाइट के होम पेजेस को ही रिप्रेजेंट करता है। सेकंड लाइन में हम अपने होस्ट का नाम देख सकते हैं। यहाँ पर होस्ट है electrasoft.com, और तीसरी लाइन में हम उस लैंग्वेज का नाम देख सकते हैं जो हमारा क्लाइंट एक्सेप्ट करना चाहता है। इस केस में वो लैंग्वेज है इंग्लिश। घबराइए मत, आपको ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हम बस आपको ये समझाना चाहते हैं कि ये मैसेज HTTP के हिसाब से बनाया जाता है, जिसकी वजह से क्लाइंट और सर्वर इसे समझ पाते हैं। तो सर्वर इस मैसेज को रिसीव करता है, क्लाइंट क्या कहना चाहता है ये सर्वर समझता है, और फिर एक मैसेज क्लाइंट को ये वापस भी भेजता है। तो पहले वाला हमारा मैसेज जो क्लाइंट ने सेंड किया था उसे HTTP रिक्वेस्ट कहते हैं, और सेकंड मैसेज जो हमारा सर्वर क्लाइंट को वापस भेजता है उसे हम कहते हैं HTTP रिस्पॉन्स। HTTP प्रोटोकॉल पे होने वाले हर एक डेटा एक्सचेंज में एक HTTP रिक्वेस्ट होती है और एक HTTP रिस्पॉन्स होता है। अब देखते हैं कि HTTP रिस्पॉन्स के अंदर क्या क्या होता है। इसका एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट लाइन में हम देख रहे हैं HTTP प्रोटोकॉल का वर्जन कौन सा यूज किया गया है। इसके बराबर में 200 एंड ओके लिखा है। इसे कहते हैं स्टेटस कोड। ये दर्शाता है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई है या नहीं। यहाँ 200 लिखा है जिसका मतलब है सक्सेस या फिर ओके। उसके नीचे हमें दिख रहा है रिस्पॉन्स का डेट और टाइम। नेक्स्ट हमें दिख रहा है सर्वर जो कंटेंट क्लाइंट को सेंड कर रहा है उसका टाइप क्या है। इस केस में वो है HTML टेक्स्ट, और इसके बाद है HTML कोड या HTML डॉक्यूमेंट जो electrasoft.com के होम पेज को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में ये कोड काफी बड़ा होता है,
अब इस HTML डॉक्यूमेंट को ब्राउजर पढ़ता है और फिर ब्राउजर एक डॉम या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल तैयार करता है। अब इस अजीब से नाम से आप परेशान मत होइए, ये बस ये बताता है कि इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये होते हैं हमारी वेबसाइट की बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिनकी मदद से ये वेबसाइट बनाई गई है, जैसे कि टेक्स्ट के पैराग्राफ्स, इमेजेस, लिंक्स एंड और भी काफी सारी चीजें। ये सब आपको अभी थोड़ी देर में लाइव एग्जांपल की मदद से समझ में आ जाएगा। अब हमारा ब्राउजर इस HTML डॉक्यूमेंट जो इसे सर्वर से रिसीव हुआ है, इसे पढ़ के समझना शुरू करता है और इस डॉक्यूमेंट में बाकी के रिसोर्सेज भी मौजूद होते हैं, जैसे कि इमेजेस, फॉन्ट्स एटसेट्रा। उन सब के अलग अलग URLs को भी ये ढूंढने की कोशिश करता है। हर एक रिसोर्स को रिसीव करने के लिए ब्राउजर इनके URLs पे अलग अलग HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है। हमारा ब्राउजर हमें जल्दी से जल्दी वेब पेजेस दिखाने के लिए इन HTTP रिक्वेस्ट में से काफी सारी रिक्वेस्ट एक साथ ही सेंड कर देता है। जैसे ही ब्राउजर को सारे रिसोर्सेज सर्वर से रिसीव हो जाते हैं, वो पूरे HTML डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करके एक सुंदर से वेब पेज में रेंडर कर देता है। रेंडर करने का मतलब डिस्प्ले कराना ही होता है। ये सिर्फ एक फैंसी सा टेक्निकल वर्ड है जिसका ज्यादातर वेब डेवलपर्स यूज करते हैं। तो सब कुछ समराइज करें तो ब्राउजर एक क्लाइंट होता है जो वेब सर्वर पे HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है और वेब सर्वर से HTTP रिस्पांस रिसीव करता है। इस HTTP रिस्पांस के अंदर एक HTML डॉक्यूमेंट होता है जिसे ब्राउजर प्रोसेस करके समझता है और एक डॉम फाइल बनाता है ताकि वो एक वेब पेज को रेंडर कर सके। तो चलिए ये सब होता कैसे है, इसे एक लाइव एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आप गूगल क्रोम ओपन कीजिए। और भी अच्छे वेब ब्राउजर्स अवेलेबल है मार्केट में, बट जनरली सारे डेवलपर्स क्रोम का ही यूज करते हैं क्योंकि क्रोम जो डेवलपर टूल्स प्रोवाइड करता है वो बाकी ब्राउजर से बेटर लुक, फील एंड फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा सजेशन है कि आप भी क्रोम ही यूज करें, या फिर आपका मन है तो आप बाकी के ब्राउजर्स भी यूज कर सकते हैं, बट उनमें डेवलपर टूल्स आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। नाउ बैक टू आवर एग्जांपल। आप क्रोम ओपन कीजिए एंड एड्रेस बार में टाइप कीजिए www.google.com। सेकंड्स में ब्राउजर आपको google.com का होम पेज डिस्प्ले कर देगा। अब हमें एक्सेस करने होंगे क्रोम के डेवलपर टूल्स। ये काफी पावरफुल टूल्स हैं और इनका यूज बहुत सारे फ्रंट एंड डेवलपर्स करते हैं। तो आप जाइए टॉप बार पर, नेविगेशन बार के राइट कॉर्नर में, यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए एंड फिर जाइए मोर टूल्स पे एंड फिर डेवलपर टूल्स पे क्लिक करें। अब मैक ओएस पे इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट या फिर ऑप्शंस प्लस कमांड प्लस आई, और विंडोज ओएस अगर आप यूज करते हैं तो उस पर इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। ये शॉर्टकट आप याद रखिए, जब आप डेवलपमेंट करेंगे तो ये आपका काफी टाइम बचाएगा। और आप मैक एंड विंडोज दोनों में ही सीधे F12 की भी प्रेस कर सकते हैं। डेव टूल्स विंडो ओपन हो जाएगी। डेव टूल्स ओपन हो गया। अब फर्स्ट टाइम आप इसे देखेंगे तो काफी कंफ्यूज रहेंगे कि ये सब क्या है, बट भरोसा रखिए ये काफी इजी है। इस कोर्स में आगे जाके आप इसका यूज करना अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ आपको काफी सारे डिफरेंट टैब्स दिखाई देंगे, जैसे कि एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्सेज, नेटवर्क एंड और भी टैब्स हैं। हमें फिलहाल नेटवर्क टैब पे जाना है ताकि हम google.com पे आने और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को इंस्पेक्ट कर सके। तो अभी आप देखेंगे डेव टूल्स विंडो की टॉप राइट साइड में 3 डॉट्स होंगे। इन पे क्लिक करेंगे तो आप इस विंडो को राइट, बॉटम या लेफ्ट में डॉक कर सकते हैं। ज्यादातर डेवलपर्स इसे लेफ्ट साइड में डॉक्ड रखते हैं ताकि राइट साइड पे वो डायरेक्ट रिजल्ट्स देख सके। फिलहाल हम इसे सेपरेट विंडो में अनडॉक्ड रखेंगे ताकि हमें एक अच्छा व्यू मिल पाए। अब हम google.com वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे, तो इसके लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड प्लस आर का यूज करेंगे। विंडोज पे इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आर। हम ब्राउजर विंडो पे वापस जाके भी google.com वेबसाइट को रिफ्रेश कर सकते हैं और DevTools विंडो पर वापस आ सकते हैं। अब आप यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स देख पा रहे होंगे। ये सब ब्राउजर की google.com को भेजी हुई HTTP रिक्वेस्ट हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 35 रिक्वेस्ट हैं और यहाँ दिख रहा है कि टोटल डेटा ट्रांसफर कितना है। इस केस में लगभग 82.6 किलोबाइट्स है। अब पहले आइटम को देखें। ये फर्स्ट HTTP रिक्वेस्ट है जो हमारे ब्राउजर ने google.com को सेंड की है। देखिए कि इस रिक्वेस्ट से ब्राउजर ने एक डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट की है एंड इसका स्टेटस 200 यानी कि ओके है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कितना डेटा ट्रांसफर हुआ है और रिस्पॉन्स रिसीव करने में कितना टाइम लगा है। अब इस रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें इसकी और भी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ हेडर्स टैब पे हम अपने रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट के सारे हेडर्स देख सकते हैं। देखिए इन जनरल हेडर्स को, जैसे कि रिक्वेस्ट URL, रिक्वेस्ट मेथड जो कि इस केस में गेट है, स्टेटस कोड जो कि 200 है, अभी बात की थी हमने इसके बारे में, और इसका मतलब होता है सक्सेस या ओके। रिमोट एड्रेस, ये google.com का यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। इसके नीचे हमारे पास रिस्पॉन्स हेडर्स हैं। काफी सारे हेडर्स होते हैं बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक एग्जांपल के तौर पे कंटेंट टाइप को देखिए। इसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। तो इस रिस्पॉन्स का टाइप है टेक्स्ट HTML। इसके नीचे रिस्पॉन्स का डेट एंड टाइम है। अब अगर इस प्रीव्यू विंडो पे हम क्लिक करें तो हम अपने HTML डॉक्यूमेंट जो हमें सर्वर से रिसीव हुआ है इसका प्रीव्यू देख सकते हैं।
देख रहे हैं आप कि ये गूगल का होम पेज है और इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरे रिसोर्सेज के रेफरेंसेस हैं, जैसे कि इमेजेस, फॉन्ट्स एंड सो ऑन। ये सारी एक के बाद एक भेजी हुई रिक्वेस्ट इन्हीं रिसोर्सेज को डाउनलोड करने के लिए है। इस पहली रिक्वेस्ट के नीचे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास JPEG इमेज डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट आई हुई है। उसके बाद हमारे पास PNG इमेज को डाउनलोड करने की रिक्वेस्ट है। ऐसे ही अलग अलग चीजों की रिक्वेस्ट है। अब हम इन रिक्वेस्ट को इजीली फिल्टर भी कर सकते हैं, तो इस फिल्टर आइकन पे आप क्लिक कीजिए। बाय डिफॉल्ट हमें सारी रिक्वेस्ट दिखाई दे रही हैं, पर फिल्टर्स की मदद से हम रिक्वेस्ट टाइप के हिसाब से रिक्वेस्ट फिल्टर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम डॉक को सिलेक्ट करके सारे डाउनलोड किए जाने वाले HTML डॉक्यूमेंट्स को देख रहे हैं, या फिर फॉन्ट सिलेक्ट करके उन रिक्वेस्ट को देख सकते हैं जो फॉन्ट्स को डाउनलोड करने के लिए भेजी गई हैं। ऐसे ही आप और भी फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कोड एडिटर्स का यूज करना, जिनकी मदद से हम HTML का कोड लिखना सीखेंगे। फिर हम आपको HTML कोडिंग के बेसिक्स सिखाएंगे और कोर्स में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे आने वाले हमारे लेक्चर्स मिस ना करें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज और हमारी सर्विसेज की और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.electrasoft.com भी विजिट कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।